अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं नौमान। होपफुली आप लोगों के पीछे वाले सारे लेक्चर क्लियर होंगे। आप लोगों ने एक काम ये करना है कि सारे लेक्चर्स की साथ साथ नोट्स बनाने हैं। सारे लेक्चर्स के इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, साथ आपने तमाम क्वेश्चंस अपनी बुक पे कॉपी पे नोट रखने हैं। और दूसरा, जब मैं टेस्ट अपलोड करूंगा तो जाहिर सी बात है आप वो टेस्ट उस हिसाब से फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली ये कि आप लोग तमाम लेक्चर गौर से सुने और हर लेक्चर के एंड पे आप लोगों ने अपने अपने कॉपी साथ रखनी है और अपने क्वेश्चन साथ नोट रखने हैं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आज जो हमारा टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। इससे पिछले लेक्चर में हम पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम जो है उसको हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की हैं। तो देख लेते हैं कि ये जो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये जो पहला एलिमेंट है ना बेरिलियम, सबसे ऊपर पहला एलिमेंट, हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी देखें, ये हो गया जी आपका पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में देखें ये ऑलमोस्ट ये पैरेट कलर का एक दूसरा सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप दिखाया गया है। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, बेरियम एंड रेडियम, तो ये सबसे पहले ऊपर है बेरिलियम। इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बात करते हैं कि बेरिलियम की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये किस वजह से हैं। स्मॉल साइज की वजह से, जैसे एल्यूमिनियम में थी, और रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई है इसकी, इसी वजह से एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये बात हम एल्यूमिनियम के बिहेवियर में भी डिस्कस कर चुके हैं और यही रीजंस वहां भी हमने पढ़ी हैं। बेरिलियम का जो एटम है, आप देखें जरा, इसका एटॉमिक नंबर इसका 4 है, एटॉमिक मास इसका 9.012 182 है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं जी, ठीक है जी। सो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आपको बताता चलूं कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के दरमियान ये इस तरह का कुछ डायगोनल बिहेवियर या डायगोनल रिलेशन इसको बोल सकते हैं कि ये भी पाया जाता है। देखें, ग्रुप सेकंड में है बेरिलियम, मैग्नीशियम। थर्ड ग्रुप में जाएं तो सामने है बोरान, एल्यूमिनियम। तो डायगोनल रिलेशन ये बनेगा जी बोरान, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के दरमियान, ठीक है जी। ये देखें, हम मेन ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो पीरियड्स 1, पीरियड 2 और 1 2 13 14 15 ये हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स को सामने लिखा। लिथियम पहले ग्रुप से है, इसका रिलेशन मैग्नीशियम के साथ है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल उसके साथ कर रही हैं। बेरिलियम दूसरे ग्रुप में एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं। बोरान तीसरे ग्रुप में है, सिलिकॉन चौथे ग्रुप में, तो प्रॉपर्टीज इनकी आपस में रिजेंबल कर रही हैं। कार्बन चौथे ग्रुप में और फास्फोरस पांचवें ग्रुप में, तो पांचवें ग्रुप में फास्फोरस के साथ प्रॉपर्टीज उसकी रिजेंबल कर रही हैं। चलते हैं जी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं जिसको, बेरिलियम इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल। बात हम पीछे भी कर चुके हैं कि अल्कली मेटल्स में भी एल्यूमिनियम लिथियम सबसे ऊपर है तो सबसे हल्का वही है। यहाँ बेरिलियम सबसे ऊपर है तो बेरिलियम सबसे हल्का। इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको 1 2 3 करके पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। The oxides of beryllium, that is beryllium oxides, amphoteric, whereas the oxides of alkaline earth metals are strong bases। यानी इसका जो ऑक्साइड्स है बेरिलियम का, BeO, इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो BeO है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंटली यूज होता है एम्फोटेरिक कंपाउंड के तौर पे, यानी एसिड और बेस के साथ ये इक्वल रिलेशन है, इसका इक्वली रिएक्ट करता है, ठीक है जी। बट ये जो बाकी ऑक्साइड्स बनाते हैं, बाकी हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। इसका एटॉमिक वेट 9 है, वैलेंसी 2 होती है। ये दूसरे ग्रुप में, तो हम इस बात को पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे जी इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हो बेरिलियम इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ग्रुप ऑन ग्रुप मेंबर्स। बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ किस तरह से डिफरेंट है। बेरिलियम इज हार्डर देन अदर ग्रुप मेंबर्स। सबसे पहली बात, ये हार्ड है। बेरिलियम हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड है, सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है एटम जो है वो हार्ड हो जाएगा। और बेरिलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर।
वाइल अदर मेटल्स डू, यानी बाकी जो इसके ग्रुप मेंबर्स हैं यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ये तमाम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, बट हाई टेम्परेचर होने के बावजूद बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। Beryllium form covalent compounds whereas other alkali metals form ionic compound। ये covalent compound बनाता है और बाकी ionic compound बनाते हैं। इसके पास रीजन ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई है और इस तरह से इंटरेस्टिंग फैक्टर पढ़ते हैं, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। इट इज हार्ड मेटल बट इट इज ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर, यानी इसको पाउडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बेरिलियम salts हैव अ स्वीट टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, एंड एलिमेंट वाज वंस कॉल्ड द ग्लूसाइन एंड सिंबल ऑफ Gl due to its flavor। Beryllium has a long history, having been known as ancient Egyptian and beryl and emeralds, यानी ये मिस्र में पुराने दौर में ये यूज होने वाली मेटल थी। बेरिलियम को आजकल हम कहाँ पे यूज करते हैं? बेरिलियम इज यूज्ड एज एन अलाइंग एजेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेरिलियम कॉपर। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट स्पॉट्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन स्पार्किंग टूल्स। इट इज applied as a structural material for high speed aircraft, missiles and communication satellites। ये यानी कि इन इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। Beryllium is a steel gray and hard metal that is brittle at room temperature, has a closed pack hexagonal structure। ठीक है जी। इट हैज एक्सेप्शनल स्टिफनेस, यंग्स मॉडुलस 280, यानी इस पे जब स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो स्टिफ है ये, एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका 1287 डिग्री सेंटीग्रेड है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ग्रेटर देन द स्टील, यानी इस पे जब फोर्स लगाई जाती है, यानी इस पे जब ज़रब लगाई जाती है तो ये अपना बिहेवियर कुछ इस तरह से शो करता है कि ये स्टील से भी सॉफ्ट मेटल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। ये यूनिकली है, स्ट्रॉन्ग भी है और ये लाइट भी है। ठीक है जी। एज लाइक द लिथियम हम पढ़ चुके हैं पहले। बेरिलियम इज यूज्ड टू मेक द सेल फोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, but workers who handle the metal need to watch out as airborne beryllium has a known as a high टॉक्सिक, ये इसकी डिसएडवांटेज में आ जाता है, यानी ये जो काम कर रहे होते हैं बेरिलियम के साथ वर्कर्स, वो उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ता है। डिस्पाइट इट्स टॉक्सिटी द एलिमेंट हाईली यूजफुल बिकॉज इट इज़ यूनिक क्वालिटीज़। आगे चलें तो बेरिलियम की यूज़ ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, मिसाइल, एक्सरेज वगैरह में यूज़ होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको तमाम चीज़ें बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी मुझे दें और अपने क्वेश्चंस भी पूछें। थैंक यू सो मच।